नमस्ते दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि 24 घंटे कम पड़ जाते हैं? सुबह उठते ही लंबी लंबी लिस्ट सामने खड़ी हो जाती है। बच्चों को स्कूल भेजना, नाश्ता बनाना, ऑफिस जाना और शाम को फिर घर लौटते ही वही सिलसिला दोबारा शुरू होना। ऐसा लगता है कि दिन बस कामों के बोझ तले दबा हुआ है और हमारे लिए टाइम कहीं खो गया है। लेकिन सच कहूँ तो दिक्कत टाइम की कमी नहीं है, दिक्कत है उसको अच्छे से मैनेज करने की। आज का ये वीडियो इसी बारे में है, कैसे वर्किंग वुमन अपने टाइम को थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी डिसिप्लिन और कुछ छोटी छोटी आदतों से बहुत आसान बना सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि टाइम मैनेज करना इतना टफ क्यों लगता है। असल में गलती टाइम में नहीं, हमारी आदतों में है। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश में लंबी लंबी टू डू लिस्ट बना लेते हैं। सुबह लिख दिया कि आज 15 काम करने हैं और शाम तक 8 भी पूरे नहीं हुए। फिर आती है फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और डिसअपॉइंटमेंट। सही तरीका है जितना कर सकते हैं उतना ही लिखो। धीरे धीरे जब मैनेजेबल लगे तब ऐड करो। लक्ष्य छोटा रखो पर पूरा जरूर करो। दूसरी बड़ी गलती है सोशल मीडिया। कभी भी मोबाइल उठाया और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगे, रील देखने लगे और पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कब निकल गया। सोचिए वही 1 घंटा आप अगर अपनी हेल्थ, फैमिली या अपनी हॉबीज को देते तो कितना बेहतर लगता। सॉल्यूशन सिंपल है, अपने लिए बाउंड्रीज सिलेक्ट कीजिए, क्या देखना है और कितना देखना है। फोन आपको कंट्रोल ना करे, आप फोन को कंट्रोल करें। तीसरी चीज है सेल्फ केयर को इग्नोर करना। हम सोचते हैं पहले सारे काम कर ले फिर खुद के लिए टाइम निकालेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप मेंटली डिस्टर्ब और इमोशनली वीक हो तो कोई भी प्लानिंग काम नहीं आएगी। रोज बस आधा घंटा अपने लिए निकालिए। योगा, मेडिटेशन या डायरी राइटिंग या बस चाय लेके खिड़की के पास बैठना, बस कुछ भी। याद रखिए बिजी रहना अच्छी बात है, लेकिन प्रोडक्टिव रहना उससे भी बहुत अच्छी बात है। अब जरा प्रैक्टिकल हिसाब लगाते हैं। 24 घंटे में से 8 घंटा जॉब और लगभग 2 घंटा ट्रेवलिंग में चले जाते हैं, यानी बचे सिर्फ 14 घंटे। उसमें से 7 घंटे की नींद ले ली, अब बचे सिर्फ 7 घंटे। अब यही 7 घंटे आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं अगर आप इसे स्मार्टली डिवाइड करें। अगर आप 5 बजे उठते हैं और 8 बजे निकलते हैं तो आपके पास पूरे 3 घंटे हैं। पहले 1.5 घंटा रखिए आप सिर्फ सेल्फ केयर के लिए, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, तैयार होना और ब्रेकफास्ट बनाना। बाकी 1.5 घंटे में आप आराम से तैयार हो सकते हैं, लंच प्रेप कर सकते हैं और लॉन्ड्री फैला सकते हैं और छोटे मोटे काम रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास हाउस हेल्प नहीं है तो आप काम को फैमिली के साथ डिवाइड कीजिए। छोटे बच्चों को छोटी जिम्मेदारियां दें, जैसे कि पानी की बोतल भरना या अपना बैग पैक करना। याद रखिए घर को चलाना आप अकेले की जिम्मेदारी नहीं, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है। शाम को 6 बजे जब आप घर लौटें उसके बाद 1 कप चाय और थोड़ी फैमिली कॉक आपको फ्रेश कर देगी। और फिर डिनर प्रिपरेशन, बच्चों की पढ़ाई और फिर नेक्स्ट डे की तैयारी कीजिए। लॉन्ड्री का एक लोड रोज़ लगाइए और सोने से पहले उसको फोल्ड कर दीजिए। और हाँ, फ़ोन के लिए भी 1 आवर्स रिजर्व रख सकते हैं, पर लिमिट के साथ। वीकडेज में काम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि भाग दौड़ में ही पूरा टाइम निकल जाता है। ऐसे में वीकेंड को सबसे सही यूज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सोचिए सुबह की घड़ी पहले ही भाग दौड़ वाली होती है। नाश्ता बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, खुद ऑफिस के लिए रेडी होना है। ऐसे में अलमारी खोलते ही हमें अगर कन्फ्यूजन हो कि आज क्या पहनूं तो स्ट्रेस और बढ़ जाता है। अगर आप वीकेंड में ही पूरे हफ्ते का 5 या 6 ड्रेस प्रेस करके अलमारी में सेट करके रख दें तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। साफ सुथरे प्रेस हुए कपड़े जब आपको आपकी अलमारी में नजर आता है तो आपका मूड भी हल्का और पॉजिटिव रहेगा। इससे आप ना सिर्फ टाइम बचाएंगी बल्कि आप ऑफिस में भी कॉन्फिडेंट और ग्रेसफुल दिखेंगी। सोचिए फ्रिज में कोई एक्सपायर पैकेट पड़े हैं, किसी डिब्बे में बची हुई सब्जी पड़ी हुई है, बच्चों ने चॉकलेट निकालकर पैकेट वहीं छोड़ दी। वीकेंड में आप अच्छे से टाइम निकालकर फ्रिज को अच्छे से साफ कर लीजिए। जो भी पुरानी और ख़राब हो चुकी चीज़ें हैं उसको तुरंत ही बाहर कर दीजिए। सेल्फ अगर दाग धब्बे हैं तो कपड़े से पोंछ दीजिए। जब फ्रिज अच्छे से साफ सुथरा हो जाएगा तो मार्केट से
दूध, दही, फल, सब्जियां 1 वीक के लिए आप लाकर रख दीजिए। मंडे से जब आप खाना बनाने बैठेंगी तो सब कुछ साफ साफ और सामने मिलेगा। हर दिन हड़बड़ी में दुकान भागने की टेंशन नहीं रहेगी और आपके पास हेल्दी ऑप्शन भी हमेशा अवेलेबल रहेंगे। साफ और भरे हुए फ्रिज को खोलते ही एक अलग ही सुकून महसूस होता है। देखिए, रोज का झाड़ू पोछा तो हम करते ही हैं, लेकिन हमेशा धूल मिट्टी वहीं जमी हुई होती है जहाँ हमारी नज़र नहीं जाती है, जैसे बेड या सोफे के नीचे, किचन की शेल्फ, खिड़कियों की एक कोने और बाथरूम की टाइल्स और स्टोर रूम। वीकेंड में थोड़ा समय निकालकर इन जगहों की थोड़ी डीप क्लीनिंग कर लीजिए। शुरुआत एक एक कमरे से कीजिए ताकि काम आसान लगे। पंखे और खिड़कियों को पोंछने के बाद फर्नीचर हटा के नीचे से साफ करें। किचन शेल्फ से पुराने और एक्सपायर सामान निकाल लें और कपड़े से अच्छे से पोंछ लें। ऐसा करने से घर सिर्फ साफ नहीं दिखेगा बल्कि हेल्दी भी रहेगा और पॉजिटिव वाइब्स आएगी। जब कोने कोने से घर चमक उठता है तो अंदर से एक सुकून मिलता है और अगले 1 वीक तक आपको बहुत ही शांत और सुकून महसूस होगा। वर्किंग वुमन मील प्लानिंग लाइफ सेवर होती है। जब सुबह जल्दी जल्दी ऑफिस जाना हो और घर के काम भी पूरा करना हो, तब रोज सोचना कि क्या पकाऊं बहुत ही चैलेंजिंग होता है। लेकिन अगर आप वीकेंड पे थोड़ी देर बैठ जाएं और पूरे वीक की मील प्लान बना लें तो रोज़मर्रा की ये पूरी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। मान लीजिए आप शनिवार को आराम से बैठकर एक डायरी या नोटबुक में लिख लें कि सोमवार को नाश्ते में क्या होगा और लंच और डिनर में क्या बनेगा। उसी हिसाब से सब्जियों की लिस्ट तैयार कर लें। अगर आप बच्चों को भी मील प्लान में शामिल कर ले और उनको पूछ लें कि उन्हें किस दिन क्या खाना है तो बच्चे भी एक्साइटेड रहेंगे और आपको शिकायतें कम सुननी पड़ेंगी। आपने अब तक ऑलमोस्ट हर यूट्यूब वीडियो में आपने ये ज़रूर सुना होगा या देखा होगा कि लोग सलाह देते हैं कि मील प्रेप करके रखें, ग्रेवी बना के रखो, आधी सब्जी पका के रखो, आटा गूंथ कर रखो। लेकिन सच कहूँ तो मैं इस बात से थोड़ी डिसएग्री करती हूँ। देखिए, चाहे आप आयुर्वेद फॉलो करते हो या नहीं, एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, जैसे ही कोई खाना पकता है और फिर स्टोर किया जाता है उसकी न्यूट्रिशन कम होने लगती है। ये नेचर का नियम है। हर ऑर्गेनिक चीज़ धीरे धीरे डीकम्पोस्ट होना शुरू कर देती है और हमारी हेल्थ, एनर्जी, हमारा मूड सब कुछ हमारे फूड इंटेक पे डिपेंड करता है। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप ताज़ा बना हुआ खाना खाएं। अब आप कहेंगे कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन टाइम की कमी का क्या करें, तो उसका भी सिंपल सॉल्यूशन है। बहुत सी ऐसी सब्जी है जो झटपट बन जाती है बिना एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के और बहुत ही टेस्टी होती है, हेल्दी भी होती है। मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल दूं, मेरी मम्मी खुद एक वर्किंग वुमन रही है। मैंने उन्हें बचपन से देखा है कि उन्होंने कभी भी इस तरह की मील प्रेप करके चीज़ें फॉलो नहीं की। वो हमेशा सिंपल सब्जियां बनाती थी जिसमें ना ज़्यादा तेल, ना ही ढेर सारे मसाले और ना ही प्याज टमाटर की ग्रेवी। वो घर के सिंपल मसाले डालती और कभी कभार रोस्टेड नारियल या मूंगफली मिलाती, बस। और बिलीव मी, इस ऐसे खाने में टेस्ट भी आता था और एनर्जी भी। पॉइंट ये है कि खाना बनाने को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, सिंपल रखिए, ताज़ा रखिए। और आपको वैरायटी चाहिए तो यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी सिंपल रेसिपी अवेलेबल है जिन्हें बनाने के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। सो ताज़ा खाइए और हेल्दी रहिए और सबसे बड़ी बात, खाना स्ट्रेस फ्री बनाइए। अक्सर हम सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ काम जल्दी करना है, लेकिन सच तो ये है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी हम ज़्यादा प्रोडक्टिव रह पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले अपनी नींद पूरी करिए। रात को देर तक मोबाइल स्क्रॉल करने से बचे और कम से कम 7 घंटे की स्लीप ले। अपने खाने पर भी ध्यान दे। ज़्यादा ऑयली और जंक फूड खाने से अच्छा है हेल्दी खाना खाए, घर का बना हुआ। चाहे आप वर्किंग वुमन हो या हाउसवाइफ, थोड़ी सी मेडिटेशन या योगा करने से दिन भर एनर्जी बनी हुई रहती है। जब आपका शरीर और दिमाग दोनों ही फिट रहेंगे तभी आप काम को स्मार्टली कर पाएंगे। थकान और चिड़चिड़ापन दूर होगा और आप पूरे दिन एक्टिव महसूस कर पाएंगे। छोटे छोटे ब्रेक ले। दिन भर बिना रुके आप काम करते करते अपने आप को मशीन की तरह थका देंगी तो धीरे धीरे आपके काम की स्पीड और प्रोडक्टिविटी दोनों गिर जाएंगी।
इसलिए हर 2-3 घंटे में सिर्फ 5 मिनट के लिए रुकिए। चाहे तो खिड़की के पास खड़े होकर थोड़ा सा बाहर देख ले या बस चाय पानी लेकर के थोड़ा रिलैक्स हो जाए। ये छोटे छोटे ब्रेक आपके काम को, आपके दिमाग को रिफ्रेश करेंगे। अब आप अपना अगला काम ज़्यादा जल्दी और ध्यान से कर पाएंगी। तो देखा दोस्तों, हमने आज कितना स्मार्टली टाइम को मैनेज करना और अपना खुद का ध्यान रखना सीखा। अगर आपको इस टाइप की वीडियो देखना पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।